हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14 टू प्रॉब्लम 18। और ये जो एक्सरसाइज 3.4 है वो चैप्टर 3 मैट्रिसेस का है ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ 1 टू प्रॉब्लम 13 चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 14। तो सॉल्यूशन, पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें नाम देना है। तो लेट सपोज वी कॉल दिस एज जे बी इक्वल टू 2142। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप इज राइट j इक्वल टू आई जे, ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, j इक्वल टू आई जे हमें यहाँ पे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, j को लिखेंगे यहाँ पे, j इज व्हाट 2142, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी 2/2 इज 1001 और j। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे। ये जो एलिमेंट है दैट इज़ नॉट 1, तो इसको हमें 1 करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो रो 2 गोज़ टू रो 2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी रो 1, बिकॉज द एलिमेंट इज इन रो 1, सो दिस इज रो 1 गोज़ टू रो 1 डिवाइडेड बाय 2। सो द इक्वेशन विल बी सिमिलर टू, अब रो 1 को अगर हम 2 डिवाइड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1। ठीक है, तो 1 और 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 1/2। नाउ द सेकेंड रो इज रिमेनिंग द सेम, तो 4 and 2 यहाँ पे। ओके, नाउ दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें करना है सेकेंड मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट रो इज चेंजिंग टू फर्स्ट रो डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 1/2 यहाँ पे। सो 1/2 और यहाँ पे 0/2, दैट इज 0। फिर दिस सेकेंड रो इज रिमेनिंग द सेम, तो 0 1 और j है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेकेंड रो की ओर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 है, तो इसको हमें 0 करना है। तो कैसे करेंगे, r2 गोज़ टू r2 माइनस 4r1। सो दिस इज सिमिलर टू फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम 1/2, फिर r2 दैट इज 4 माइनस 4 times 1, that is 4 minus 4, that is 0। अब हम इस सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, तो R2 में है तो 2 माइनस 4 टाइम्स हाफ। ठीक है, तो 2 माइनस 4/2 दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 2, तो इसलिए 2 माइनस 2 इज 0। तो दिस इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स को करना है। फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम, हाफ और 0। फिर सेकेंड रो कैसे चेंज हो रहा है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो माइनस 4 टाइम्स द फर्स्ट रो, सो दैट विल बी 0 माइनस 4 टाइम्स हाफ। ठीक है, दैट इज 0 माइनस 4/2, दैट इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट को देखना है रो 2 को, क्योंकि ये सेकेंड रो में है, तो 1 माइनस 4 टाइम्स 0, दैट इज़ 1 माइनस 0 विच इज़ 1, और यहाँ पे j आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ज़ीरोज़ है एक ही रो में, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। इस रो में हमें दोनों एलिमेंट्स जो है वो 0 मिल रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं मिलेगा इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, अगर यहाँ पे भी हमको 2 0 मिलते थे कॉलम में या रो में, ठीक है, तो भी हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं मिलता था। ओके, सो हियर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 9, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 14। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 15। तो प्रॉब्लम 15 में है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं ये
जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब तक 2x2 मैट्रिक्स था, अब यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन, तो पहले इस मैट्रिक्स को नाम देंगे, तो लेट के बी इक्वल टू 2 - 3 3, फिर 2 2 3, फिर 3 - 2 2। ओके, पहला स्टेप सेम है, राइट के बी इक्वल टू आई टाइम्स के। ओके, तो अब हमें के मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे, दैट इज़ 2 - 3 3, फिर बाद में है 2 2 3, फिर आता है 3 - 2 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर 3x3 मैट्रिक्स आइडेंटिटी हमें लिखना है। तो वो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ओके, और यहाँ पे के मैट्रिक्स है। अब हम 2x2 में क्या करते थे, इस एलिमेंट को देखते थे, और अगर वो 1 नहीं है तो उसको डिवाइड करते थे उसी नंबर से। तो यहाँ पे भी सेम हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो इसको हमें 1 करना है। तो रो 1 will go to रो 1 divided by 2, तो the equation will be similar to 2/2 is 1, फिर -3 divided by 2 is -3/2, फिर यहाँ पे 3/2, ओके, बिकॉज 3 divided by 2, और यहाँ पे सेकेंड रो और थर्ड रो सेम रहता है। तो सेकेंड रो इज़ 2 2 3 एंड द थर्ड रो इज़ 3 - 2 2। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी हमें सेम ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड रो सेम रहते हैं, तो 0 1 0 और थर्ड रो इज 0 0 1। फर्स्ट रो इज चेंजिंग एज फर्स्ट रो डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर बाद में है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ व्हाट, 0। यहाँ पे भी 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, और यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स के। ओके, फिर हम क्या करते थे 2x2 मैट्रिक्स में, जब हम ये 1 बनाते थे तब हम डायरेक्टली सेकेंड रो की ओर जाकर इस एलिमेंट को देखते थे। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सेम करना है, सेकेंड रो में जाकर हमें इस एलिमेंट को देखना है। ओके, तो इस एलिमेंट को हमें 0 करना है, तो वो कैसे करेंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस इस 1 को यूज़ करेंगे, तो 2 टाइम्स R1, तो दैट इज़ सिमिलर टू, अब फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम, तो 1 - 3/2 3/2, थर्ड रो इज रिमेनिंग द सेम 3 - 2 2, एंड हाउ इज द रो 2 चेंजिंग, रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, तो 2 - 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 - 2 विच इज़ 0, और फिर 2 - 2 टाइम्स -3/2, ठीक है, 2 - 2 टाइम्स -3/2, so that will be -3/2, that will be 2 + 6/2 which is 2 + 3 which is 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर इस एलिमेंट को देखेंगे, ये 3 है, तो 3 that is the element in the second row minus 2 times corresponding element in the row 1 that is 3/2। ओके, सो 3/2 यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 विच इज़ 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमें सेम ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ पे रो 1 और रो 3 सेम रहेगा, तो हाफ 0 0, फिर 0 0 1, और रो 2 कैसे चेंज हो रहा है, रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, ठीक है, तो 0 - 2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज हाफ, सो वी गेट 0 - 1 विच इज़ -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। सिमिलरली अब ये हम इरेज करेंगे, ये काफ़ी क्राउडेड हो गया यहाँ पे, तो हम अब इस एलिमेंट को देखेंगे, दैट इज दिस 1। सो हाउ द ऑपरेशन इज 1, द एलिमेंट इन रो 2 - 2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रो 1 दैट इज 0, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 0 विच इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे, 0 - 2 टाइम्स 0 दैट इज 0 - 0 विच इज़ 0, ठीक है, और यहाँ पे है k, तो ये हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे जो मिडल एलिमेंट है 5, ओके, इसको हम 1 बनाएंगे। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो इसीलिए हम ये इस 5 को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? R2 गोज़ टू R2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहता है, तो वो हम लिखेंगे 1 माइनस 3/2 3/2 एंड थर्ड रो इज़ 3 माइनस 2 2। सेकेंड रो कैसे चेंज हो रहा है? सेकेंड रो डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1 सॉरी, और 0 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 0। दिस विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स को लगाना है। रो 1 और रो 3 सेम रहता है, तो दैट इज़ हाफ 0 0 फिर 0 0 1 और यहाँ पे k है, तो वो हम बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। इस सेकेंड रो को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? रो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो -1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, फिर 1 डिवाइडेड बाय 5 और 0 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 0, और यहाँ पे है मैट्रिक्स k, ठीक है। तो अब हमने ये 0 बना दिया, ये 0 बना दिया। अब हम थर्ड रो के ओर जाते हैं। अब इस एलिमेंट को हमें क्या करना है? 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 है इन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो इसको हमें 0 करना है। कैसे करेंगे? रो 3 गोज़ टू रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो दिस इज सिमिलर टू 1 माइनस 3/2 3/2। फिर यहाँ पे है 0 1 0, फिर यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, सो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 दैट इज़ 3 माइनस 3 विच इज़ 0। फिर यहाँ पे है -2 इन दी थर्ड रो, -3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दी फर्स्ट रो दैट इज़ -3/2, so we get 2 -2 plus 9/2 that is nothing but -4 plus 9/2 which is 5/2, ठीक है। यहाँ पे 5/2। अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे, दैट इज़ 2 माइनस 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 3/2, यहाँ पे 3/2, so we get 3 minus 9/2 which is 4 minus 9/2, so that is -5/2, so -5/2 this will be equal to, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हाफ 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो इज़ रिमेनिंग द सेम, सेकेंड रो इज़ रिमेनिंग द सेम, तो वो हम लिखेंगे -1/5 1/5 0, एंड रो 3 इज चेंजिंग हाउ, रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो 0 माइनस 3 टाइम्स हाफ दैट इज़ 0 माइनस 3/2 दैट इज़ -3/2, ओके। फिर 0 माइनस 3 टाइम्स 0 विच इज़ 0 माइनस 0 विच इज़ 0, फिर 1 माइनस 3 टाइम्स 0 विच इज़ 1 माइनस 0 विच इज़ 1, और यहाँ पे k, ओके। तो ये हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे? ये जो 5/2 है इसे हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेंगे? रो ऑपरेशन R3 गोज़ टू R3 माइनस 5/2, इस 1 को यूज़ करेंगे, मतलब कि रो 2 को हमें यूज़ करना है। तो हमें अब क्या मिलेगा? तो द इक्वेशन इज सिमिलर टू, फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम, तो 1 माइनस 3/2 3/2, और बाद में है 0 1 0। रो 3 कैसे चेंज हो रहा है? रो 3 माइनस 5/2 R2, तो 0 माइनस 5/2 टाइम्स 0 विच इज़ 0 माइनस 0 विच इज़ 0, तो हियर वी हैव 0। फिर 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स 1 दैट इज़ 5/2 माइनस 5/2 विच इज़ 0, और फिर यहाँ पे -5/2 माइनस 5/2 टाइम्स 0 दैट इज़ -5/2 ओनली, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है। रो 1 और रो 2 सेम रहता है,
तो हाफ 0 0, फिर -1/5 1/5 0, ठीक है। एंड दिस रो 3 is changing how, रो 3 minus 5/2 times रो 2, so that is -3/2 minus 5/2 times -1/5, so that will be equal to -3/2, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हाफ, so that will be -2/2 which is -1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर 0 -5/2 टाइम्स रो 2, दैट इज़ 1/5, ओके। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, फिर 1 -5/2 टाइम्स रो 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 0, so we get 1 -5/2 times 0 is 0, so 1, okay। तो here we have 1 and the matrix K will be here। अब हमें क्या करना है, इस -5/2 को 1 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 × 3 यहाँ पे 1 होता है। तो कैसे करेंगे, R3 goes to R3 मल्टीप्लाइड बाई -2/5, ओके। इस नंबर का रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर रो 3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू रो 1 इज रिमेनिंग द सेम, तो 1 -3/2 3/2, रो 2 इज रिमेनिंग द सेम 0 1 0, रो 3 इज चेंजिंग हाउ, रो 3 मल्टीप्लाइड बाई -2/5, 0 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 इज 0, एंड -5/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 विल बी 1, ओके। -5/2 -2/5 will be 1, 5 5 cancel, 2 2 cancel, minus plus 1, okay, that will be equal to, अब यहाँ पे फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम, हाफ 0 0, फिर -1/5 1/5 और 0, यहाँ पे रो 3 इज चेंजिंग हाउ, रो 3 इज मल्टीप्लाइड बाई -2/5, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 इज 2/5, और फिर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 विल बी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5, ओके। तो यहाँ पर 1/5, अब 1 मल्टीप्लाइड बाई -2/5 विल बी -2/5, तो दिस इज़ व्हाट वी गेट। अब हमें क्या करना है, इस दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 में यहाँ पर 0 होते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन विल बी R1 विल गो टू R1 माइनस, इस 1 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो इसीलिए +3/2 टाइम्स R2, ठीक है। तो दिस इक्वेशन विल बी सिमिलर टू, रो 2 इज़ नॉट चेंजिंग, रो 3 इज़ नॉट चेंजिंग, तो 0 1 0 0 0 1, और फिर बाद में यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या मिलता है, तो 1 + 3/2 टाइम्स 0, ठीक है। 1 + 3/2 टाइम्स 0, दैट इज़ 1 + 0 विच इज़ 1 ओनली, तो यहाँ पे 1, फिर -3/2 + 3/2 टाइम्स 1, दैट इज़ -3/2 + 3/2 विच इज़ 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 + 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, दैट इज़ 3/2 + 0 विच इज़ 3/2। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को भी सेम ऑपरेशन लगाना है, तो यहाँ पे रो 2 और रो 3 चेंज नहीं होता है, तो वो हम लिखेंगे -1/5 1/5 0, और थर्ड रो इज़ 2/5 1/5 एंड -2/5। अब रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे रो 1 + 3/2 रो 2, ओके, तो हाफ + 3/2 टाइम्स -1/5, ओके, सो दैट विल बी व्हाट, हाफ -3/10, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है 10, तो यहाँ पे हमें 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 - 3/10 दैट इज़ 2/10 विच इज़ इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, फिर हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को देखना है, तो
रो 1 0 प्लस 3/2 टाइम्स रो 2, दैट इज 3/2 टाइम्स 1/5, तो दैट विल बी 3/10। ओके, तो यहाँ पर 3/10। फिर दिस एलिमेंट रो 1 प्लस 3/2 टाइम्स 0, दैट इज 0 प्लस 0 विच इज 0। ओके, एंड वी हैव द मैट्रिक्स के। अब हमें क्या करना है, 3/2 यहाँ पर है जो हमें 0 करना है, तो R1 विल गो टू R1 माइनस, ओके, इस 1 को हम यूज़ करेंगे तो 3/2 टाइम्स रो 3, तो हमें क्या मिलेगा, द इक्वेशन इज सिमिलर टू रो 2 इज रिमेनिंग द सेम 0 1 0, रो 3 इज रिमेनिंग द सेम 0 0 1, और फिर बाद में इस एलिमेंट को देखना है 1 माइनस 3/2 टाइम्स रो 3, दैट इज 1 माइनस 3/2 टाइम्स 0, दैट इज 1 माइनस 0 विच इज 1, फिर 0 माइनस 3/2 टाइम्स 0, दैट इज 0 माइनस 0 विच इज 0, फिर 3/2 माइनस 3/2 टाइम्स 1, दैट इज 3/2 माइनस 3/2 विच इज 0। ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी हमें सेम ऑपरेशन लगाना है, रो 2 इज रिमेनिंग द सेम, तो -1/5 1/5 0, और फिर यहाँ पर है 2/5 1/5 माइनस 2/5 k, तो रो 1 इज चेंजिंग, हाउ रो 1 माइनस 3/2 टाइम्स रो 3, so that will be 1/5 minus 3/2 times 2/5, 1/5 minus 3/2 times 2/5, so 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 minus 3/5 and that will be minus 2/5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा minus 2/5, फिर 3/10 minus 3/2 times 1/5, 3/10 minus 3/2 times 1/5, and so we have 3/10 माइनस 3/10 विच इज़ 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। फिर बाद में इस एलिमेंट को देखना है, तो 0 माइनस 3/2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 3, दैट इज माइनस 2/5, सो वी गेट माइनस माइनस प्लस 6/10। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 6/10। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है 3×3, तो जो राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट विल बी के इनवर्स। ओके, सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ के, दैट इज के इनवर्स, इज इक्वल टू मैट्रिक्स -2/5 0 6/10, ओके, फिर -1/5 1/5, फिर 0, और फिर 2/5 1/5 माइनस 2/5, दिस इज द के इनवर्स। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 16। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 16 फिर से 3×3 मैट्रिक्स है, सेम मेथड जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के लिए लगाया था वही यहाँ पर लगाना है। तो सॉल्यूशन, पहले हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे, तो लेट L be equal to 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5, फिर 2 5 0 ऐसे, फिर राइट व्हाट L be equal to I times L, so that will imply L हमें लिखना है यहाँ पर 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0, okay, and this will be equal to the identity matrix is what 1 0 0 1 sorry 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and we have the matrix L here। ठीक है, तो इस एलिमेंट को देखना है, ये तो पहले से ही 1 है, तो यहाँ पर हमको रो 1 ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अब रो 2 की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर -3 है, तो हमें यहाँ पर -3 को 0 करना है, तो कैसे करेंगे, रो 2 विल गो टू रो 2 plus 3 times row 1, okay, so we have the first row that is 1 3 minus 2 remaining as it is, फिर रो 3 भी as it is रहेगा, तो 2 5 0, फिर ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, रो 2 goes to रो 2 plus 3 times रो 1, तो -3 plus 3 times 1 that is -3 plus 3 which is 0, okay, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 3 times 3 दैट इज 0 plus 9 विच इज़ 9, फिर यहाँ पे -5
plus 3 times minus 2, that is minus 5 minus 6, which is minus 11. This will be equal to now सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है. ओके, सो व्हाट इज द ऑपरेशन? रो 2 गोज टू रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1. तो रो 1 इज रिमेनिंग द सेम 1 0 0. रो 3 इज रिमेनिंग द सेम, so 0 0 1. ओके, रो 2 इज चेंजिंग हाउ? रो 2 प्लस 3 टाइम्स रो 1. तो 0 प्लस 3 टाइम्स 1, दैट इज 0 प्लस 3 विच इज़ 3. फिर 1 प्लस 3 टाइम्स 0 विच इज़ 1 प्लस 0 विच इज़ 1. फिर 0 प्लस 3 टाइम्स 0 विच इज़ 0 प्लस 0 विच इज़ 0. और यहाँ पे है मैट्रिक्स L. ओके, अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को देखेंगे, दैट इज़ 9, और इसको हमें 1 बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? रो 2 गोज टू रो 2 डिवाइडेड बाय 9, एंड दिस विल बी सिमिलर टू 1 3 minus 2 2 5 0, बिकॉज फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज नॉट चेंजिंग. फिर 0 डिवाइडेड बाय 9 करना है. रो 2 डिवाइडेड बाय 9, 0 डिवाइडेड बाय 9 इज 0, 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1, माइनस 11 डिवाइडेड बाय 9 इज माइनस 11 बाय 9. दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम 1 0 0, थर्ड रो इज रिमेनिंग द सेम 0 0 1. सेकेंड रो इज चेंजिंग हाउ? सेकेंड रो डिवाइडेड बाय 9, तो 3 डिवाइडेड बाय 9, ओके, दैट इज़ 1 बाय 3. फिर 1 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज़ 1 बाय 9, और 0 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज़ 0, और यहाँ पे L. फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्टली हमें अब इस मैट्रिक्स की ओर, इस नंबर की ओर बढ़ना है. ओके, दैट इज़ इन द थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट. तो 2 यहाँ पर हमें 0 बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? तो इस 1 को यूज़ करेंगे. तो इसीलिए R3 विल गो टू R3 माइनस 2 टाइम्स रो 1. सो फर्स्ट row is remaining the same 1 3 minus 2. second row is remaining the same 0 1 minus 11 by 9. okay, फिर 2 minus 2 times 1, that is 2 minus 2, which is 0. फिर 5 minus 3 times 2, that is 5 minus 6, which is minus 1. फिर यहाँ पे 0 minus 2 times minus 2, that is 0 plus 4, that is 4. नाउ दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है. तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम रहता है, तो 1 0 0. फिर सेकेंड रो इज़ 1 बाई 3 1 बाई 9 0. और थर्ड रो कैसे चेंज होता है? तो ऐसे, ठीक है, रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 1. तो रो 3 0 माइनस 2 टाइम्स 1, दैट इज़ 0 माइनस 2, विच इज़ माइनस 2. फिर यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड एलिमेंट को रो 3 में. तो रो 3 0 माइनस 2 टाइम्स 0, दैट इज़ 0 माइनस 0, विच इज़ 0. फिर इस एलिमेंट को देखेंगे 1 माइनस 2 टाइम्स 0, विच इज़ 1 माइनस 0, विच इज़ 1, एंड वी हैव द मैट्रिक्स L. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? -1 को 0 बनाएंगे. तो वो कैसे बनाएंगे? रो 3 गोज टू रो 3 प्लस, इस नंबर को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो क्वांटिटी फिर से आ जाएगा. ठीक है, तो हम इस 1 को यूज़ करेंगे. तो प्लस रो 2, क्योंकि दिस 1 इज़ इन द रो 2, तो हमें इक्वेशन सिमिलर मिलेगा 1 3 माइनस 2, बिकॉज रो 1 इज़ नॉट चेंजिंग. ठीक है, फिर रो 2 इज़ नॉट चेंजिंग, 0 1 माइनस 11 बाई 9. रो 3 इज़ चेंजिंग हाउ? रो 3 प्लस रो 2, दैट इज़ 0 प्लस 0. ओके, 0 प्लस 0 इज़ 0, -1 प्लस 1 इज़ 0, और 4 प्लस माइनस 11 बाई 9, दैट इज़ 4 माइनस 11 बाई 9 विल बी इक्वल टू 36 माइनस 11 बाई 9, दैट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 9. तो 25 डिवाइड बाई 9 यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे करना है. तो फर्स्ट रो इज़ रिमेनिंग द सेम 1 0 0, सेकेंड रो इज़ रिमेनिंग द सेम 1 बाई 3 1 बाई 9 0 यहाँ पे. फिर रो 3 कैसे चेंज हो रहा है? रो 3 प्लस रो 2, दैट इज़ -2 प्लस 1 बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू -6 प्लस 1 बाई 3, विच इज़ -5 बाई 3. तो -5 बाई 3. फिर इस एलिमेंट को देखेंगे 0 प्लस 1 बाई 9, तो दैट इज़ 1 बाई 9. ओके, फिर 1 प्लस 0, दैट इज़ 1, और यहाँ पे है मैट्रिक्स L. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 25 बाई 9 को 1 बनाएंगे. तो वो कैसे बनाएंगे? R3 विल गो टू R3 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 25. तो द इक्वेशन विल बी सिमिलर टू, फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम 1 3 माइनस 2, सेकेंड रो इज रिमेनिंग द सेम
0 1 minus 11 by 9. Okay, and third row is changing how third row is multiplied by 9 by 25. तो 0 multiplied by 9 by 25 is 0. फिर 0 multiplied by 9 by 25 is 0. और 25 by 9 multiplied by 9 by 25 will be what? Will be 1. Okay, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा और 1. तो इसलिए यहाँ पे हमें मिलेगा 1. नाउ दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है. सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेम रहता है, तो 1 0 0. फिर 1/3 1/9 0. एंड रो 3 चेंजिंग हाउ रो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 by 25. तो -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 by 25 क्या होगा, तो वो देखते हैं. -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 9 by 25. 5 1 जार 5, 5 5 जार 5, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9. तो -3/5. फिर हम इस सेकेंड एलिमेंट को देखेंगे, इसको भी 9 by 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी विल गेट 1/25. फिर 1 को यहाँ पे 9 by 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/25 और यहाँ पे L. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -11/9 को 0 बनाएंगे. तो वो कैसे बनाएंगे, रो 2 गोज टू रो 2 प्लस 11/9 रो 3. ओके, तो दिस विल बी सिमिलर टू, तो फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम 1 3 -2. थर्ड रो इज रिमेनिंग द सेम 0 0 1. और फिर 0 द एलिमेंट इन रो 2 प्लस 11/9 टाइम्स 0, दैट इज 0 प्लस 0 विच इज़ 0. फिर 1 प्लस 11/9 टाइम्स 0, दैट इज़ 1 प्लस 0 विच इज़ 1. फिर -11/9 प्लस 11/9 टाइम्स 1, दैट इज़ -11/9 प्लस 11/9, दैट इज़ 0. एंड दिस विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना है. रो 1 इज रिमेनिंग द सेम, तो 1 0 0. रो 3 इज रिमेनिंग द सेम, तो -3/5 1/25 और फिर 9/25. एंड रो 2 इज चेंजिंग हाउ, रो 2 प्लस 11/9 रो 3, तो 1/3 प्लस 11/9 -3/5. तो देखते क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 11/9 मल्टीप्लाइड बाई -3/5. तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ओके, 1/3 माइनस 11/15. ओके, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है. तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है 15, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे. 5 - 11 इज -6 डिवाइडेड बाई 15, दैट विल बी 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, तो -2/5 यहाँ पे हमें मिलेगा. अब हम इस एलिमेंट की ओर बढ़ेंगे, तो 1/9 प्लस 11/9, ओके, टाइम्स 1/25. तो दैट विल बी व्हाट, तो यहाँ पे हमें 25 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. तो एलसीएम इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो हमें क्या मिलेगा, 25 डिवाइडेड बाई 225 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 225. ओके, और फिर हमें यहाँ पे मिलेगा 25 प्लस 11 इज़ नथिंग बट 36 डिवाइडेड बाई 225. अब ये कैंसिल होता है क्या, देखेंगे. हाँ, ये कैंसिल होता है. कैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 12 ज़ार 36, 3 7 ज़ार 21, 1 रिमेन्स, 3 15 ज़ार 70, 3 5 ज़ार 15, सॉरी. तो 12 डिवाइडेड बाई 75 मिलता है यहाँ पे. क्या और डिवाइड हो जाएगा, ओके, हाँ डिवाइड हो जाएगा. 3 4 ज़ार 12 और यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, 1 रिमेन्स, 3 5 ज़ार 25. तो 4/25 यहाँ पे हमें मिलेगा. तो 4/25. फिर 0, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रो 2 प्लस 11/9, ओके, 0 प्लस 11/9 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज़ 9/25. तो 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे और 11/25. ओके, तो 11/25 यहाँ पे हमें मिलेगा. और मैट्रिक्स L यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, दिस इज L हियर. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे. ओके, तो कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑपरेशन विल बी R1 विल गो टू R1 माइनस 3 टाइम्स R2. इस 1 को हम यूज़ करेंगे, तो ये रो 2 में है, तो R1 माइनस 3 टाइम्स रो 1. तो
अब हम रो 1 का एलिमेंट पहले इसको देखेंगे, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 दैट इज़ 1 माइनस 0 विच इज़ 1. ओके, सो वी गेट 1 हियर. फिर 3 माइनस 3 टाइम्स 1 दैट इज़ 3 माइनस 3 विच इज़ 0. और माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स 0, minus 2 minus 3 times 0 is minus 2 minus 0 which is minus 2. Now the second row and third row is remaining the same, 0 1 0. फिर third row is 0 0 1 and that will be equal to, same operation हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है. रो 2 और रो 3 सेम रहते तो वो हम पहले लिखेंगे, माइनस 2/5, 4/25, फिर 11/25, 11/25 और थर्ड रो इज माइनस 3/5, 1/25, 9/25. और रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, रो 1 माइनस 3 टाइम्स रो 2 तो 1 माइनस 3 टाइम्स 2/5 तो 1 माइनस 6/5 and that will be equal to 5 minus 6/5 which is minus 1/5. यहाँ पे minus 1/5. फिर इस एलिमेंट को देखना है, 0 माइनस 3 टाइम्स 4/25 so that will be nothing but यहाँ पे क्या था, ओके अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे minus 1/5, not this we have written it just now. ओके इसको हम चेक करेंगे. ओके ये 2/5 है तो इस एलिमेंट को अगर हम चेक करें फिर से तो 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 2/5 so that will be plus 6/5. तो यहाँ पे आ जाएगा 5 plus 6 which is 11. ओके 11/5 11/5 आ जाएगा यहाँ पे. फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 और माइनस 3 टाइम्स 4/25. ओके दैट विल बी नथिंग बट माइनस 12/25. तो यहाँ पे माइनस 12/25. फिर वी हैव टू लुक एट दिस एलिमेंट 0. ओके 0 फिर माइनस 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 11/25. तो दैट विल बी माइनस 33/25. ओके माइनस 33/25 एंड द मैट्रिक्स L. अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 को 0 बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3. ओके इस 1 को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे माइनस 2 इसीलिए प्लस 2 टाइम्स रो 3. नाउ द इक्वेशन इज सिमिलर टू व्हाट, second row is remaining the same तो 0 1 0, third row is remaining the same 0 0 1 and the first row will change how, it will change R1 plus 2 times R3 so that will be 1 plus 2 times 0 that is 1 plus 0 which is 1. फिर 0 plus 2 times 0 which is 0 plus 0 which is 0. फिर इस एलिमेंट को अगर हम देखें, माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 1 दैट इज माइनस 2 प्लस 2 विच इज़ 0. और दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है. रो 2 और रो 3 सेम रहता है तो पहले हम रो 2 लिखेंगे, माइनस 2/5 है. फिर 4/25, 11/25. फिर थर्ड रो इज माइनस 3/5, 1/25, 9/25. रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, रो 1 चेंज हो रहा है 2 टाइम्स, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3. ठीक है तो यहाँ पे क्या है 11/5 तो 11/5 प्लस 2 टाइम्स माइनस 3 माइनस 6/5 सो वी गेट 5/5 दैट इज़ 1. तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा. फिर इस एलिमेंट को देखना है, माइनस 12/25 plus 2 times this corresponding element 1/25 so we get minus 12 plus 2/25 so which is minus 10/25 and minus 2/5 ऐसे हमें मिलेगा. 5 2s are 10, 5 5s are 25 तो minus 2/5.
फिर हमें इस एलिमेंट को देखना है -33/25 को, तो -33/25 प्लस 2 टाइम्स 11/25, so we will get -33 plus 22/25, and that will be -11/25. तो यहाँ पे हमें मिलेगा -11/25. ओके, एंड दी मैट्रिक्स L. so this is what we will get. सॉरी, मैंने 11/25 लिया है यहाँ पर, विच इज़ द एलिमेंट ऑफ रो 2. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. हमें रो 3 का एलिमेंट यहाँ पे लेना है ना, तो ओके, सो वी हैव टू डू व्हाट, दिस एलिमेंट -33/25 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/25, and that will be -33 plus 18/25, and so that will be nothing but -33 plus 18 will be so -33 plus 18 will be 3, 10 or 2, so -15/25. so 5 3s are 15, 5 5s are 25, so -3/5. okay, -3/5 और दी मैट्रिक्स L. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, तो राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स होगा L इनवर्स. तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ L, इट इज L इनवर्स, इज इक्वल टू 1 -2/5 -3/5 -2/5 -4/25 फिर 11/25 फिर है -3/5 1/25 9/25. okay, so this will be the solution for problem number 16. अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 17. तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 17 है अगेन 3x3 मैट्रिक्स, तो 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. तो पहले हम इसको नाम देंगे लेट m बी इक्वल टू 2 0 -1 फिर 5 1 0 0 1 3. तो पहले क्या करना है, राइट m इक्वल टू आई एम. तो दिस इम्प्लाइज m इज 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, and that will be equal to identity 3x3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, एंड द मैट्रिक्स M. तो इस एलिमेंट को देखना है, ये 1 नहीं है तो इसको 1 करना है. कैसे करेंगे, R1 goes to R1 divided by 2. now that is, this equation is similar to 2 divided by 2 is 1, तो 1 0 divided by 2 is 0, और -1 divided by 2 is -1/2. so second row and third row is remaining the same, 5 1 0 0 1 3, and that will be equal to सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे लगाना है इस मैट्रिक्स के लिए. एंड सो द फर्स्ट रो इज चेंजिंग. ओके, सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज नॉट चेंजिंग, तो वो हम लिखेंगे 0 1 0 0 0 1. फर्स्ट रो कैसे चेंज हो रहा है, R1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, और यहाँ पे m. अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेकेंड रो की ओर जाएंगे. इस 5 को हमें 0 करना है, तो R2 गोज टू R2 माइनस 5 टाइम्स रो 1. तो द इक्वेशन विल बी सिमिलर टू 1 0 माइनस 1/2 0 1 3, because first row and third row is remaining the same. Row 2 is changing. How? Row 2 minus 5 times row 1, that is 5 minus 5, which is 0. 1 minus 5 times 0, that is 1 minus 0, which is 1. 0 minus 5 times half, 0 minus 5 times minus half, that is 0 plus 5/2, which is 5/2. So this is equal to, सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स को हमें लगाना है.
रो 1 इज रिमेनिंग द सेम हाफ 0 0, रो 3 0 0 1, रो 2 कैसे चेंज हो रहा है 0 माइनस 5 टाइम्स हाफ दैट इज 0 माइनस 5/2 विच इज माइनस 5/2, 1 माइनस 5 टाइम्स 0 दैट इज 1 माइनस 0 विच इज 1, 0 माइनस 5 टाइम्स 0 दैट इज 0 माइनस 0 विच इज 0 और m। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 1 को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे R3 गोज टू R3 माइनस माइनस R2, तो दिस इज सिमिलर टू, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इस एलिमेंट को पहले देखना है रो 3 का 0 माइनस 0, ओके, रो 3 माइनस रो 2 0 माइनस 0, तो दैट इज 0, फिर 1 माइनस 1 विच इज़ 0, और यहाँ पे 3 माइनस 5/2, सो 3 माइनस 5/2 विल बी इक्वल टू 6 माइनस 5/2 दैट इज़ 1/2, तो यहाँ पे 1/2, रो 1 और रो 2 सेम रहते हैं तो इसीलिए 1 0 माइनस हाफ 0 1 5/2 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें फिर से सेम ऑपरेशन लगाना है, तो रो 3 इज चेंजिंग, तो रो 1 और रो 2 पहले हम वैसे के वैसे लिखेंगे हाफ 0 0, फिर 0 1 0, रो 3 चेंजिंग, हाउ रो 3 माइनस रो 2, तो यहाँ पे है 0 माइनस ऑफ द एलिमेंट हियर इज नॉट 0, दिस इज 5/2 माइनस 5/2 सॉरी, यहाँ पे है माइनस 5/2, ओके, तो हमें अब रो 3 माइनस रो 2 क्या मिल जाएगा, रो 3 दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस 5/2 दैट इज 0 प्लस 5/2 दैट इज 5/2, अब 0 माइनस 1 दैट इज 0 माइनस 1 विच इज़ माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज़ 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स m। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ है तो इसको हमें 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे R3 गोज टू R3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दिस इक्वेशन विल बी सिमिलर टू 1 0 माइनस हाफ 0 1 5/2, बिकॉज फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इज रिमेनिंग द सेम, रो 3 is multiplied by 2, so 0 multiplied by 2 is 0, 0 multiplied by 2 is 0, half multiplied by 2 is 1, now that will be equal to, first row and second row is remaining the same, तो half 0 0, फिर minus 5/2 1 0, row 3 is changing as row 3 multiplied by 2, तो 5/2 multiplied by 2 is 5, minus 1 multiplied by 2 is minus 2, and 1 multiplied by 2 is 2, this is m here। अब हमें क्या करना है 5/2 को 0 करना है, कैसे करेंगे, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस 5/2 टाइम्स रो 3, ओके, तो द इक्वेशन विल बी सिमिलर टू, ठीक है, द इक्वेशन विल बी सिमिलर टू 1 0 माइनस हाफ एंड रो 3 इज ऑल्सो रिमेनिंग द सेम, तो 0 0 1, रो 2 इज चेंजिंग हाउ, तो रो 2 माइनस 5/2 टाइम्स रो 3, तो 0 माइनस 5/2 टाइम्स 0 विच इज़ 0 माइनस 0 विच इज़ 0, फिर यहाँ पे 1 माइनस 5/2 टाइम्स 0 दैट इज़ 1 माइनस 0 विच इज़ 0, फिर 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स 1 दैट इज़ 5/2 माइनस 5/2 विच इज़ 0, ओके, यहाँ पे 1 माइनस 5/2 टाइम्स 0 इज़ 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके, 1 माइनस 5/2 टाइम्स 0, ठीक है, 1 माइनस 5/2 टाइम्स 0 दैट इज़ 1 माइनस 0 विच इज़ 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है, रो 1 और रो 3 सेम रहता है, तो हाफ 0 0 एंड रो 3 इज 5 माइनस 2 2, और यहाँ पे है m, तो R2 माइनस 5/2 टाइम्स R3, तो माइनस 5/2 टाइम्स, ओके, माइनस 5/2 टाइम्स माइनस 5/2 नॉट माइनस 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स 5, दैट विल बी माइनस 5/2 माइनस 25/2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 30/2 विच इज़ माइनस 15, ओके, तो माइनस 15 यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस एलिमेंट माइनस 5/2
टाइम्स -2, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 + 10/2 दैट इज़ 5, ओके। और यहाँ पे ये कैंसिल आप कर सकते हो, और फिर 1 माइनस प्लस 5, सो दैट विल बी 6, सो हियर वी गेट 6। फिर बाद में यहाँ पे ये एलिमेंट है 0 प्लस नॉट प्लस 0 - 5/2 मल्टीप्लाइड बाई द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज़ 2, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -5, ओके। तो यहाँ पे -5। अब हमें क्या करना है, इस -½ को 0 बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, रो 1 गोज़ टू रो 1 प्लस ½ टाइम्स रो 3, ओके। सो व्हाट वी गेट इज दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज रिमेनिंग द सेम 1 0 1 0, फिर थर्ड रो इज रिमेनिंग द सेम 0 0 1, और बाद में रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, 1 प्लस ½ टाइम्स 0 दैट इज़ 1 + 0 विच इज़ 1, ओके। फिर 0 प्लस ½ टाइम्स 0 दैट इज़ 0 + 0 विच इज़ 0। फिर यहाँ पे क्या है, -½ प्लस ½ टाइम्स 1 दैट इज -½ + ½ इज 0। नाउ दैट विल बी इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें सेकेंड मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे लगाना है। तो व्हाट इज़ द ऑपरेशन, रो 1 इज चेंजिंग, रो 2 एंड रो 3 इज रिमेनिंग द सेम, तो वो हम पहले लिखेंगे -15 6, फिर -5, ओके, और 5 - 2 2, एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय m। तो वो कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, रो 1 प्लस ½ टाइम्स रो 3, ओके। so that will be half plus half times 5, so that will be nothing but 5/2 यहाँ पे, okay, 5/2। so what we get is 6/2 which is 3, तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। फिर इस एलिमेंट को देखना है रो 3 का, तो रो 3 पर रो 1 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इस एलिमेंट को देखना है 0 प्लस ½ टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 3 इज -2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा -1 यहाँ पे। फिर इस एलिमेंट को देखना है 0 प्लस ½ टाइम्स 2, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, ओके। फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, तो राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स होगा M इनवर्स, ओके। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ M that is nothing but M inverse is equal to matrix 3 - 1 1, फिर -15 6 -5, और 5 - 2 2, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 17। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 18, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 18 डिफरेंट प्रॉब्लम है, यहाँ पर MCQ है, तो रीड करते हैं। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैट्रिसेस A एंड B इनवर्स ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर का एक मीनिंग है A इज इनवर्स ऑफ B, ओके। दिस इज वन स्टेटमेंट वी कैन मेक, क्योंकि ये डेफिनेशन से आता है। हमने एक नोट किया था कि अगर A इज इनवर्स ऑफ B देन B इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, मतलब कि मैट्रिसेस A एंड B अगर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर है, तो हम लिख सकते हैं A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, ओके। तो हम सिर्फ इस डेफिनेशन को अगर देखें, A इज इनवर्स ऑफ B का मतलब क्या है, तो AB इज इक्वल टू BA एंड दैट इज इक्वल टू I, दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पर एक और स्टेटमेंट हम कर सकते थे, जैसे मैंने बताया B इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, अब BA दैट इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू I, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट्स हम कर सकते हैं, तो ये दोनों करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ द स्टेटमेंट, ओके।
एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस। आप देख सकते हो ये बस इक्वलिटी में जो दोनों साइड्स है वो इंटरचेंज किए हुए हैं यहाँ पे, ओके, वरना तो सारा सेम है, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब ये बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन सी, तो ए बी इक्वल टू 0 है और बी ए इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये तो ऑप्शन चला गया क्योंकि डेफिनेशन से हमें ये मिलता है, ओके, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। अब सेकेंड ऑप्शन देखेंगे बी, तो यहाँ पे तो ए बी इक्वल टू बी ए है, तो इस पार्ट को यहाँ पे लिखा गया है, पर फिर बाद में है 0 मैट्रिक्स, तो इसीलिए ये ऑप्शन चला गया, ओके, दिस इज़ गॉन। अब इस ऑप्शन ए को देखेंगे, ओके, इससे यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इक्वल टू आई नहीं लिखा गया है, ओके, दिस इज़ नॉट रिटन। सो ये जो इक्वलिटी है वो किससे भी इक्वल हो सकता है, कौन से भी मैट्रिक्स से इक्वल हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल हो सकता है कौन से भी मैट्रिक्स से, ओके। स्पेसिफिकली हमको यहाँ पे आई नहीं बताया गया है, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ओके। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। तो हमने प्रॉब्लम 18 सॉल्व कर दिया है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।